आज ये वीडियो में मैं आपको 4 मेजर अपडेट्स देने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट है कि रशिया की वैक्सीन का नाम क्या होगा। उसके बाद बात करेगी कि पहली बैच कब रिलीज होगी वैक्सीन की। उसके बाद बात करेंगे कि वैक्सीन देने के बाद ट्रैकिंग प्रोसेस जो है वो कैसे करेगा रशिया। लास्ट में बात करेंगे कि कौन सी अदर कंट्रीज में वैक्सीन के ट्रायल्स होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। नए हो सब्सक्राइब का बटन देगा प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो। कोरोना की वैक्सीन के मसले पर रूस बाजी मारने वाला है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की पहली वैक्सीन 10 अगस्त तक लाने की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि वैक्सीन का अब तक सिर्फ पहले चरण का ट्रायल पूरा हुआ है, जबकि दूसरी वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हैं। कोविड-19 के टीके के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तरह तरह के सैंपलों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किया हुआ है। इस वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना, जो रूस में ट्रायल के चरण में पहुंची दूसरी वैक्सीन है। Всего в исследовании примут участие 100 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. 100 लोगों पर ट्रायल का मतलब है कि इस वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को रशियन स्टेट वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है। जानवरों पर प्रयोग के दौर में ये वैक्सीन कामयाब रही है। Вакцина защищает вакцинированных животных после инфицирования от развития пневмонии. Мы считаем, что это большое достижение. दुनिया की रशिया पर निगाहें इसलिए हैं क्योंकि उसका दावा है कि वो 10 अगस्त तक वैक्सीन बाजार में उतार सकता है। सेचेनोव यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का नाम है कैम कोविड वैक, जिसके पहले कामयाब ट्रायल का दावा रूस कर चुका है। ये वैक्सीन पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ पहले चरण के दावे के आधार पर कामयाबी की बात कैसे कही जा सकती है। WHO का दावा है कि अगले साल के पहले तक कोई सुरक्षित वैक्सीन बाजार में नहीं आ सकती। तो दुनिया के कई देश जो है वो इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे वो पहले वैक्सीन ले आएं और अपने देश पर दुनिया पर दबदबा कायम करें। कई देश हैं, 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इस रेस में सबसे आगे बनी हुई हैं वैक्सीन लाने की मुहिम में। उसमें रूस की सोनोवैक भी शामिल है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 140 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन लाने की प्री क्लिनिकल स्टेज पर हैं। 18 फेज 1 पर हैं, 12 फेज 2 पर हैं और 6 कंपनियां फेज 3 पर हैं, जो और एक को सीमित इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। तो कोरोना वैक्सीन के 5 बड़े दावेदार भी जान लीजिए। दुनिया भर के 5 बड़े दावेदार जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा इनके बीच है कि कौन सबसे पहले मार्केट में वैक्सीन लाकर दुनिया में अपनी धाक जमा दे। बहुत बड़ा मार्केट दुनिया में वैक्सीन का है। हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के 5 बड़े दावेदार। आइए बताते हैं आपको। सबसे बड़ा दावेदार सेचेनोव यूनिवर्सिटी क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुका है। साइनोवैक तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर चुका है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे फेज का ट्रायल कर रहा है। कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी दूसरे फेज का ट्रायल पूरा कर चुका है और मॉडर्ना कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है, यानी इसमें ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। ये 5 बड़ी कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी दावेदार हैं वैक्सीन लाने की। और वैक्सीन के हम आपको स्टेजेस बता देते हैं। पहले चरण में रिसर्च होती है, दूसरे चरण में प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जानवरों पर दवा का इस्तेमाल किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन के ऊपर यानी कि मनुष्य के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 स्टेज होते हैं और 3 स्टेजेस ये है जो हमने आपको दिखाई। उसके बाद चौथे चरण में मंजूरी मिलती है सरकारों से, वहां के अधिकारियों से। उसके बाद उसका उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है मास लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर। और सबसे आखिरी चरण जो होता है गुणवत्ता नियंत्रण का होता है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है कि उसकी गुणवत्ता किस तरीके से, जिसके बाद ये मार्केट्स में हमारे आपके पास पहुंचती है। Go.